अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कुछ लोगों की आदत होती है अपने बहू पे ज़ुल्म करने की। जी हाँ, जैसे ही शादी हो जाती है, शादी के बाद वो उस पे इतना ज़ुल्म करने लगते हैं, वो सोचते ही नहीं कि उनके आगे भी बेटियां हैं, या अल्लाह उनके साथ भी कुछ गलत कर सकता है, या कुछ भी उनके साथ बुरा हो सकता है। वो एक बार भी नहीं सोचते हैं। सबसे पहले जब भी लड़की को शादी करके लाते हैं, वो उससे उम्मीद लगाते हैं कि वो अभी 26 साल की होगी, 27 साल की होगी, या 20-25 साल की होगी। उससे उम्मीद लगाते हैं कि ये 60 साल की औरतों की तरह रहे, 60 साल की औरतों की तरह लोगों के साथ पेश आए, है ना, 60 साल की औरतों की तरह काम करे। और इस तरह की वो चीज़ें उम्मीद लगाते हैं उससे कि इस तरह की आपकी बहू हो और इस तरह के वो काम करे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि जब लड़की शादी होके आती है तो उसको कुछ नहीं पता होता है आपके घर के बारे में, आपकी चीज़ों के बारे में। अगर दूर से ला रहे हैं, रिश्तेदारी से नहीं है, तो उसको कल्चर समझने में बहुत टाइम लग जाता है कि आपके घर पे कितने बजे उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं। तो देखिए, ऐसा जुल्म नहीं करना चाहिए हमें। जब भी आप किसी की बच्ची को शादी करके लेके आ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि इसको कुछ काम नहीं करना आता, इसको तो लोगों से बात करना नहीं आती, ये तो बहुत बदतमीज़ है, ये सब कुछ है, और आपकी जॉइंट फैमिली है और आप चाहते हैं उसको अच्छा इंसान बनाएं, आपकी नज़र में वो अच्छी नहीं है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुद काम करके दिखाना होगा, है ना। आप 1 महीने 2 महीने खुद वो सारी चीज़ें करें, उसको कहें बेटा देखो हमारे इस तरह से काम होता है, हमारे इस तरह से चीज़ें होती हैं, किस तरह से बनता है, कैसा खाते हैं, कैसा पीते हैं, तुम एक बार देखो, सीख लो, फिर उसके बाद करना। नहीं, वो शादी होते ही आ गई और सास ने अपना सासपना दिखाना शुरू कर दिया। जी हाँ, मैं तो सास हूँ, अब तो मैं इस पे ज़ुल्म करूँगी। सबसे पहली चीज़ ये, उसको मायके जाने से रोकना टोकना, नहीं नहीं जा सकती, तब जाओगी, तब जाओगी, तब नहीं जाओगी, अब तो तुम्हें घर की ज़िम्मेदारी उठानी पड़ेगी। अरे 2 साल, 3 साल, 4 साल उसको थोड़ा फ्री रखो, उसके बाद वो खुद सीख जाएगी। कम से कम 2 साल का तो टाइम दो। अब आप चाहते हो जहाँ उसकी पूरी ज़िंदगी गुजरी, 18-19 साल गुजरे, वो उनको छोड़ दे, वो अपने माँ बाप को छोड़ दे, अपने भाई बहनों को छोड़ दे। एक बात याद रखिए, जब इंसान अपने माँ बाप के साथ वफादार नहीं होगा, जो इंसान अपने माँ बाप के लिए अच्छा नहीं होगा, वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा क्या? हर चीज़ में उसमें कमियाँ निकालना, उसके माँ बाप में कमियाँ निकालना, और ताना देना, अरे ये तो कुछ नहीं लाई, ये देखो हमारे बेटे कितने पैसे उड़ा रही है, ये देखो नई नई चीज़ें खरीदती, ये करती, वो करती। अरे उसका नसीब है, वो अपने नसीब से खा रही है, वो अपने नसीब से चीज़ें यूज़ कर रही है, उसकी किस्मत थी वो खा रही है, उसकी किस्मत थी उसका शौहर कमा रहा है, वो कर रही है। हमको सासपन नहीं दिखाना है, हमें उसके साथ अपने की तरह पेश आना है, उसको घर जैसा महसूस कराना। वो एक घर छोड़ के आई है, उसको ऐसा महसूस कराएं कि उसको ऐसा लगे ही नहीं कि वो कोई अनजान जगह है। उसको बोझ मत बनाओ उसकी चीज़ों को, वो इतना बोझ समझने लगेगी, एक दिन इतना थक जाएगी, फिर वो अलग होने की सोचेगी। आपने देखा होगा, बहुएं अलग हो जाती हैं, वो किस लिए अलग होती हैं? क्योंकि उन पे इतना ज़्यादा जुल्म होता है, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, उन पे इतनी तरह तरह की तोहमतें लगती हैं, उन पे तरह तरह के इल्ज़ाम लगते हैं, वो इतना परेशान हो जाती हैं, फिर वो डिसीज़न ले लेती हैं कि अब हमें अलग होना ही है ना। तो आप उसको घर जैसा महसूस कराएंगे, कभी भी नहीं सोचेगी, उसको अपनापन महसूस कराएंगे, वो सोचेगी ही नहीं, है ना। आप उसकी सास बन के रहेंगे तो वो ज़रूर सोचेगी, पर अगर आपने उसको माँ की तरह रखा, जैसे उसकी माँ रखती है, भले ही वो ना करे, पर 2 बोल जो अपनी ज़ुबान से आप बोल सकते हैं तो उसके लिए बोलें। भले ही उसके कामों में कमियाँ ना निकालें, उसको बताएं बेटा इस तरह से होता है, इस तरह से चीज़ें होती हैं, इस तरह से चीज़ें की जाती हैं, तो उसको कोई भी चीज़ बोझ नहीं लगेगी। पर आप उस पे ज़ुल्म डालेंगे, नहीं इतने बजे सो के उठना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, मेहमानों के साथ ऐसे करना है, वो कैसे कर सकती है? वो आपको देखेगी तभी तो सीखेगी ना, वो देखेगी अच्छा मेरी सास इतना करती है, मेरी ननद इतना करती है, तो मुझे करना चाहिए। आप जिस हिसाब से करेंगी वो भी उस हिसाब से करेगी। आप तो चाहती हैं कि वो पूरे घर की ज़िम्मेदारी उठा ले, पर आप जो है ऑर्डर देती रहें, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। किसी पे ज़्यादती करना, किसी पे ज़ुल्म करना, किसी को रोकना टोकना, वो बाहर घूमने जाना चाहती है अपने शौहर के साथ तो उस पर रोक टोक लगेगी, वो कुछ ख़रीदना चाहती है उस पर रोक टोक लगेगी, वो अपने माँ बाप से मिलना चाहती है, इतना जुल्म, इतना जुल्म, इतना जुल्म ना करें। फिर जब हम दूसरे पे जुल्म करते हैं तो वो हमारे साथ बुरा होने लगता है, हमारी आने वाली नस्लों के साथ बुरा होगा, हमारी बच्ची जो है बेटियाँ बैठी हैं उनके साथ बुरा होगा। फिर हम सोचेंगे अरे हमने तो किसी का बुरा ही नहीं किया, हमारे साथ क्यों बुरा हो रहा है। पर आपने ये सोचा ही नहीं कि आपने अपनी बहू पे जुल्म किए हैं। तो जुल्म ना करें किसी पे भी। अगर आपको कोई चीज़ मिल गई है, आपको किसी ने बेटी दे दी अपनी, तो उसको अपनी बेटी की तरह समझें, उसके साथ अच्छे से पेश आएँ, उस पे जुल्म करना बंद करें, उसकी भी मदद करें जब वो बीमार हो, जब वो तकलीफ़ में हो, जब वो परेशानी में हो। तो आपके 2 बोल उसके लिए काफ़ी होंगे, आपका 2 काम उसके लिए काफ़ी होंगे, कुछ चला तो जाएगा नहीं हमारा।
अगर हम किसी की मदद कर देंगे, हम सोचते हैं हम किसी की मदद करें तो हम अपने घर के लोगों की क्यों ना मदद करें सबसे पहले, फिर हम बाहर वालों की सोचें। तो ये भी एक अच्छा नेक काम है कि हम किसी पे ज़ुल्म ना करने करें, ना होने दें ज़ुल्म, है ना? तो उसकी भी तकलीफ़ में अगर आप साथ देंगे, वो ज़िंदगी भर आपका ख़्याल रखिए कि वो ज़िंदगी भर याद करेगी। पर आपने तकलीफ़ में हाथ खड़ा कर लिया, उसको छोड़ दिया तकलीफ़ में, बीमारी में, परेशानी में, प्रेगनेंसी में, बच्चा पैदा हुआ तब, ये बहुत औरत के लिए जो सेंसिटिव टाइम होते हैं, जो परेशानी के टाइम होते हैं, जो तकलीफ़ के टाइम होते हैं शादी के बाद, एक तो उसकी बीमारी होगी, दूसरा उसका छोटा बच्चा हो गया, तीसरा उसकी प्रेगनेंसी हो गई। जब बच्ची लड़की जो होती है, जो प्रेग्नेंट होती है, जब वो हामला होती है, तब उसको दूसरों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और दूसरा जब वो माँ बनने वाली होती है, उसको बहुत सपोर्ट की ज़रूरत होती है तब तक, जब बच्चा छोटा होता है और जब वो माँ बनने वाली होती है और जब वो बीमार होती है। उसके बाद उसकी सारी चीज़ें ठीक है, उसके बाद तो आपका इतना ख़्याल रखे कि आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। एक बार आप भी अगर आपके घर में भी लड़ाई झगड़े होते हैं, परेशानियाँ होती हैं, तकलीफ़ें होती हैं, तो एक बार आप भी अपने घर में अपनी बहू का साथ दे के देखें, उसकी तकलीफ़ में, उसकी बीमारी में। जो चीज़ आप अपनी बेटी के लिए ला रहे हैं, अपनी बहू के लिए भी लाएँ। जो चीज़ आप अपनी बेटियों के लिए कर रहे हो, अपनी बहू के लिए भी करें। उसको अनजान आप खुद महसूस करवाती हैं, फिर चाहती हूँ हमें अपनापन दिखाए। वो कैसे दिखाएगी अपनापन अगर आप उसको नहीं दिखाएंगे तो सबसे पहले आप दूसरे की बच्ची पे रहम खाएं। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों पे रहम हो, आपके घर की सारी तकलीफ़ और परेशानी अपने आप ख़त्म हो जाएंगी जब आप दूसरे पे रहम खाएंगे, उसको भी अपना समझेंगे, उसको रोकेंगे टोकेंगे नहीं, उस पर जुल्म ना करेंगे। हाँ ठीक है, हिदायत करें, अच्छी चीज़ें सिखाएं, है ना, उसको सब अच्छी बातें सिखाएं, पर उस पर जुल्म ना करें।